बच्चों का भी नॉट इन मेरिट लिस्ट में है। जब जितने बच्चे क्वालिफाइड थे, सारे बच्चे की नौकरी पक्की थी, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। सारे जब 24,599 12 मार्च को ये रिजल्ट आया, फिर जो 21 मार्च को 6,000 रिजल्ट जो आए, तो कुल मिलाकर के 30,000 जो रिजल्ट हुए, 30,000 समथिंग, तो सारे बच्चे जब क्वालिफाइड हैं तो फिर नॉट इन मेरिट लिस्ट का क्या मतलब है? 100% केस करेंगे हम लोग। पहले भी केस करके रिजल्ट लिए हैं, 94,000 में भी केस हुआ था। उसके बाद यही माननीय उच्च न्यायालय के सामने मैं बोल रहा हूँ, माननीय उच्च न्यायालय का अगर ये इंटरफेरेंस नहीं होता तो ये बिहार सरकार बोलती विपक्ष कुछ नहीं है, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है, हमने बीएड किया है, स्टेट पास किया है। आप स्टेट पास करने वाले के बाद, क्वालिफाइड करने के बाद आप कैसे इस चीज को रोक सकते हैं? और केस करने के बाद हम आंदोलन कैसे रूप देने जा रहे हैं, क्योंकि केस हमें पता है लंबा चलेगा और सरकार की मंशा यही है कि इसको हमारी नियुक्ति जो है इसे जितना अधिक टाल सके टालें। तो हम इसे अब आंदोलन और केस दोनों साथ साथ करने वाले हैं और हम पटना से अब तब तक नहीं जाने वाले हैं जब तक हमें ये आश्वस्त नहीं किया जाता है, वो भी लिखित रूप में, कि हमारे STET 2019 में क्वालिफाई सबसे अंतिम कैंडिडेट तक की नौकरी पक्की है और वो भी सबके साथ में और अविलंब। मैं लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ूंगा नहीं। मेरा एक ही मांग है माननीय मुख्यमंत्री साहब का, दूसरी बात शिक्षा मंत्री जी से, कि जितने भी स्टेट पास आउट हैं, आप जिस बात पे काम, क्योंकि आप ये बात देख सकते हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट के बारे में इन्होंने बोला था, ये कहां से आपने बोला था और क्या बोला था? ये क्या कहां था, क्या था? ढकोसला था। बिहार में STET के जो शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट सामने आया, उसके बाद उस रिजल्ट में काफ़ी गड़बड़ी देखी गई। कल भी हमने एक खबर ब्रेक की थी जिसमें कि जो साउथ की एक एक्ट्रेस है, उनका फ़ोटो वायरल होने लगा एक STET छात्र के रिजल्ट में, और उसके बाद ये मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। इस वक्त हम पटना हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं। तमाम जो STET के छात्र, वैसे छात्र जिनका नाम नॉट इन मेरिट लिस्ट में आया है, आज सड़कों पर है। सरकार की तरफ से सिर्फ एक बताया जा रहा है, लेकिन अगर एक छात्र है रिजल्ट में तो आखिर सड़कों पर ये जो छात्र है, आखिर ये कहाँ से आ गए? इनसे ही बात करेंगे, जानेंगे, क्योंकि अब ये लोग आगे क्या करने जा रहे हैं। अब आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? सर आगे हम पहले तो अभी हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हम पिटीशन दायर करने जा रहे हैं माननीय हाई कोर्ट में। केस करने जा रहे हैं आप? जी सर, हम केस करने जा रहे हैं और केस करने के बाद हम आंदोलन कैसे रूप देने जा रहे हैं, क्योंकि केस हमें पता है लंबा चलेगा और सरकार की मंशा यही है कि हमारी नियुक्ति जो है इसे जितना अधिक टाल सके टालें। तो हम इसे अब आंदोलन और केस दोनों साथ साथ करने वाले हैं और हम पटना से अब तब तक नहीं जाने वाले हैं जब तक हमें ये आश्वस्त नहीं किया जाता है, वो भी लिखित रूप में, कि हमारे STET 2019 में क्वालिफाई सबसे अंतिम कैंडिडेट तक की नौकरी पक्की है और वो भी सबके साथ में और अविलंब। हमें इसमें देरी नहीं चाहिए। हम ये बिल्कुल अब मानने को तैयार नहीं है कि 2019 की बहाली 2021 से अधिक जाए। एक बात बताइए, 24,000 जो 598 जो आया था, उसके बावजूद भी जो कहा जा रहा है कि इन लोगों को लगभग 80% ऐसे स्टूडेंट है जिनका नॉट इन मेरिट लिस्ट में आया। 90% तो नॉट इन मेरिट लिस्ट में आने वाले लोगों के लिए आप लोग आवाज़ उठा रहे। अब आगे क्या होगा उन लोगों का? सरकार ने इसको लेकर कोई गाइडलाइन आगे दी है? सर जैसे आपने बताया 24,599 जो शिक्षा मंत्री जी ने जो अपने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 24,599 एग्जैक्टली लोग क्वालिफाई हैं जिन सब की नौकरी पक्की है, लेकिन सडनली वो जो आया मेरिट लिस्ट उसमें 24,598 होने के बावजूद भी अभी हज़ारों की संख्या में लड़के ऐसे हैं जिनका, और वो हज़ारों हमारे संपर्क में है, अभी संख्या उससे कहीं अधिक हो सकता है। इसमें कोई क्योंकि सरकार ने कोई आंकड़ा नहीं दिया है, हमें नोटिफाई नहीं किया है, इसलिए हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। हम इस आधार पे बात करें जो लड़के हमारे संपर्क में हैं, तो उन लड़कों के आधार पे अगर अपन बात करें तो वो हज़ारों की संख्या में है। और सरकार ने कहा है कि 2011 की जो बहाली है और 2019 वाली जो है इसकी वजह से हो रहा है, तो सरकार को ये बात स्पष्टता से 2011 वालों को भी इसमें ही जोड़ा जा रहा है। इसमें एक ही है 2011 वाला कैंडिडेट है और 2019 का जो STET कैंडिडेट है, दोनों का जो एग्जामिनेशन लेने का जो प्रक्रिया था वो डिफरेंट था। 2011 वाला कोई ऑफलाइन मोड था और हम लोग का ऑनलाइन मोड था। तो हम लोग को बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को बस चाहिए कि जो भी है क्वालिफाइड हैं उनको सभी को नियुक्ति जल्द से जल्द की बात हो रही है। देखिए पटना हाईकोर्ट के बाहर तमाम वैसे छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और नीतीश कुमार
सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसमें इनकी बहाली की जाए जल्द से जल्द। इस पूरे मामले में तमाम छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। एसटीईटी रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या करिएगा अब आप लोग? क्या करिएगा आप लोग अब आगे? क्या बोल रहे हैं? आगे अब आप लोग क्या केस करिएगा सरकार पर? 100% केस करेंगे। हम लोग पहले भी केस करके रिजल्ट लिए हैं। 94,000 में भी केस हुआ था। उसके बाद यही माननीय उच्च न्यायालय के सामने मैं बोल रहा हूँ, माननीय उच्च न्यायालय का अगर ये इंटरफेरेंस नहीं होता तो ये बिहार सरकार बोलती है विपक्ष कुछ नहीं है, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है, हमने बीएड किया है, एस्टेट पास किया है। आप एस्टेट पास करने वाले के बाद, क्वालिफाइड करने के बाद आप कैसे इस चीज को रोक सकते हैं? दूसरी बात, 2011 की 33,000 की नियुक्ति जो थी, वो इस नियुक्ति से कोई मतलब नहीं है। और ये क्वालिफाइड जो हुआ है 2011 वालों को जोड़ा जा रहा है। ये जो गलत है, ये गलत है, ये जो खोजपेच की जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं ना, खोजपेच की राजनीति में हम आज कोर्ट आए हैं, क्या कोर्ट से उम्मीद लग रही है? देखिए, हम संवैधानिक दायरे में आके मैं लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ूंगा नहीं। मेरा एक ही मांग है माननीय मुख्यमंत्री साहब का, दूसरी बात शिक्षा मंत्री जी से, कि जितने भी एस्टेट पास आउट हैं, आप जिस बात पे कायम, क्योंकि आप ये बात देख सकते हैं, क्वालिफाइड कैंडिडेट के बारे में इन्होंने बोला था। ये कहां से आपने बोला था और क्या बोला था? ये क्या कहां था, क्या था? ढकोसला था ट्विटर पर कहा। आज हम आपको आज ट्विटर पर पूछा गया, संजय जो हमारे सेक्रेटरी हैं, उनसे पूछा गया कि क्वालिफाई स्टूडेंट को नौकरी पक्की है सर, तो वो लिखे हैं एस, ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली। कहाँ गया? अच्छा, एक बात बताइए, कोर्ट से उम्मीद लग रही है आप लोगों को न्याय? देखिए, मैं माननीय उच्च न्यायालय के सामने खड़ा हूँ, मैं नतमस्तक हूँ इसका। यही हमको अपना अधिकार दिलाएगा और हमको पूर्ण विश्वास है हम लोग यहाँ पे लड़ाई रोकेंगे नहीं, लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे। हम लोग केस रिटन फाइल करने जा रहे हैं, हम सारे मित्र बंधु एस्टेट, हाँ एकदम केस फाइल करेंगे। इनको जवाब देना होगा। माननीय शिक्षा मंत्री साहब विजय कुमार चौधरी जी को मैं ललकारता हूँ, मैं विद्यार्थी ललकारता हूँ। मैं कोर्ट में उनसे जवाब मांगूंगा। आप जो अपने बात पे काम है, पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? अरे विद्यार्थियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? हम लोग का एज 35 साल होने को चला। आप कहते हैं जब तक उम्र, अरे उम्र क्या करेंगे? हम सर्टिफिकेट का आरती लगाएंगे। आज हम बीएड पीजीडीएम से एज पे भी गड़बड़ी हुई है, कट ऑफ में भी गड़बड़ी हुई है, जातीय में भी गड़बड़ी हुई है, सब तरीके एज जितने भी सारे विद्यार्थी का, सारे लोगों का एज आज के डेट में सुरक्षित है। लेकिन यहाँ से हम आगे, लेकिन 11 वालों को जो लाया जा रहा है इसके विरोध में, हाँ इसके विरोध में है। और हम लोग नियोजन नहीं, हम लोग को नियुक्ति चाहिए। हम लोग लॉलीपॉप से नहीं काम चलेगा। हम लोग का जो उन्होंने जो वादा किया था, उसी आधार पर हम लोग को नियुक्ति चाहिए। जो कटअप है, अभी ये लड़का, अभी ये कहाँ से घुमा रहे हैं उससे महिलाओं से भी जान लेते हैं। कुछ महिला कैंडिडेट है, क्या आप लोगों का भी नॉट इन मेरिट लिस्ट में नाम? जी, हम लोगों का भी नॉट इन मेरिट लिस्ट में है। जब जितने बच्चे क्वालिफाइड थे, सारे बच्चे की नौकरी पक्की थी, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। जब 24,599 12 मार्च को ये रिजल्ट आया, फिर जो 21 मार्च को 6,000 रिजल्ट जो आए, तो कुल मिलाकर के 30,000 जो रिजल्ट हुए, 30,000 समथिंग, तो सारे बच्चे जब क्वालिफाइड हैं, तो फिर नॉट इन मेरिट लिस्ट का क्या मतलब है? नॉट इन मेरिट लिस्ट होना ही नहीं चाहिए था। ऐसे देख लीजिए तो ये तो धोखा किया गया, रिजल्ट जारी करके 2 दिन के बाद फिर ये बहुत बड़ी धोखा किया गया है। ये चीटिंग हुई है हम लोगों के साथ, बहुत बड़ी चीटिंग हुई है। मैं तो यही चाहती हूँ सरकार से कि जितने भी बच्चे क्वालिफाइड है, सारे बच्चे की नौकरी देनी चाहिए उनको। मेरी सरकार से यही गुजारिश है। क्या हम लोग सर्टिफिकेट लेकर क्या करेंगे? उसका अचार डालेंगे, झुनझुना बजाएंगे, क्या करेंगे? हम लोगों को सर्टिफिकेट नहीं, हम लोगों को इसी 7वें चरण में सारे बच्चों की नियुक्ति चाहिए, तो चाहिए, सारे बच्चों की नियुक्ति की बात कर रहे हैं ये तमाम लोग। और साफ तौर पे कहना है, जिस तरीके से आज हाईकोर्ट पहुंचे, कोर्ट से इन्हें उम्मीद है, कर रहे हैं कि आज केस करेंगे और उसके बाद शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था, इनको नौकरी चाहिए। मेरिट लिस्ट में जो इनके साथ लिखा गया है कि नॉट इन मेरिट लिस्ट में जो इनका नाम डाला गया है, ऐसे में सरकार इनके साथ दोहरा रवैया अपना रही है। और अब देखना है कि इसमें इन तमाम छात्रों को कब तक इनकी नौकरी पक्की होती है। फिलहाल के लिए आप बने रहें न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।